हेलो छोड़ो, हरे कृष्णा बोलो। ये देवरानी और ये जेठानी। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मुझे तो नहीं लगता इससे आसान और हेल्दी रेसिपी कोई हो सकता। आप अगर ढूंढ रहे हैं कोई हेल्दी रेसिपी आसानी तरह से बनाना, तो आप इसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें दाल को 2-3 घंटे के लिए भिगा देना है। मूंग का दाल है, इसको भिगा के रख देंगे। और जितनी आपके पास सब्जियां हैं फ्रिज में हरी हरी, उसको काट के साइड में रख लीजिए, बारीक कट करिएगा। और 2-3 घंटे के बाद हम क्या करेंगे, मूँग दाल को ले लेंगे अच्छे से, इसको धो के, और इसमें हम अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें हरा मिर्चा, अदरक, नमक डाल के इसका एक फाइन सा पेस्ट बनाएंगे हम। और मेन बात इसका ये है कि पीस के इसको हमें रखना नहीं है, जस्ट हम बना सकते हैं। इसमें ना इनो डालना है ना सोडा, कुछ नहीं। इतनी हेल्दी रेसिपी मुझे तो लगता है कि ये बहुत आसान है बनाना और झटपट भी बनती है। और तवा रख देना, उसके हिसाब से हमें उस पर बटर, घी अपने टेस्ट के अनुसार जो लगाना है लगा सकते हैं। और इस पे हमें बेटर डालते जाना है और फैलाते जाना है डोसे की तरह। ना ज़्यादा पतला करना है ना मोटा करना। और इस पे आप जितनी हम सब्जियां कट करके रखे हैं ना, इस पे फैला देंगे। थोड़ा सा कच्चा रहेगा तभी। ये रेसिपी ऐसी है ना, इसमें कोई मेजरमेंट है ना कोई नाप तौल है। बहुत अच्छा से अपने पसंद की जो जो सब्जी है आपके पास में इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें भरपूर पनीर भी आप ऐड कर सकते हैं और हेल्दी हो जाएगा है। और बटर वटर जो चाहे वो ऐड करें। और आज की हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। हमारे चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी कर दें। तो ऊपर से थोड़ा सा मैंने देखिए बटर को भी घिस दिया और ऊपर से चाट मसाला डाल के इसमें, और हल्का सा तेल लगा के और कलछी से ऐसे दबाते हुए दबा देंगे थोड़ा सा, कि हमारी सब्जियां सेट हो जाए। ऐसे तो सेट हो जाती है, थोड़ा गीला रहता है बेटर ना, उसी में डालते हैं तो सेट हो जाता है। मतलब इतनी हेल्दी और टेस्टी रेसिपी है ना कि एक बार तो बनाना बनता है। तो देखिए अच्छे से सिका गया है हमारा ये डोसा या चीला, जो बोलिए। सुबह नाश्ता के लिए या टिफ़िन के लिए, शाम को नाश्ता के लिए, कभी भी इसको बना के खा सकते हैं। बहुत टेस्टी और हेल्दी भी है और झटपट बन भी जाती है। तो देखिए हमारा एक साइड से सिका गया था, हमें जलाना नहीं है, कम आंच पे इसको सिकाई करना है अच्छे से। और थोड़ा सा पलट के आगे से भी हम सेक लेंगे इसको, क्योंकि हमारा चीला बहुत अच्छा से रेडी हो, खाने में भी टेस्टी हो और देखने में भी अच्छा लगे। ये दोनों बहुत लाजवाब डिश है, तो आप सभी ज़रूर बनाइएगा इसको। और इसमें हम थोड़ा सा तेल लगाएंगे। और सेकने में भी क्या है कि ज़्यादा हमें सेकाई नहीं करना है, 2 बार हम पलटते हैं ना तो हो जाता है। बहुत हेल्दी है, बच्चों के लिए तो और अच्छा है, बड़े बच्चे कोई भी खा सकता है। जब मैं ये रेसिपी बनाई ना तो मुझे लगा कि ये जो अकेले रहते हो या पढ़ने के लिए बाहर रहते हो उनके लिए बहुत आसान है। तो ये रेसिपी को बना के खा सकते हैं। हेल्दी का हेल्दी भी है और टाइम भी कम लगता है और पेट तो भर ही जाएगा। बहुत अच्छा सा ये रेसिपी है। तो चलिए अब इसे हमें अच्छे से फोल्ड कर लेना है। और बहुत अच्छा सा ये मोटा भी हो जाता है ना, थोड़ा इसमें सब्जी उब्जी रहता है। अभी तो पनीर नहीं डालें, पनीर भी डाल सकते हैं इसमें, बहुत टेस्टी लगे। आप इसको पहली बार बनाएंगे तो आपका पहली बार में ही परफेक्ट बन जाएगा, बहुत अच्छा सा। इसमें कोई भी झमेला नहीं है, मसाला कुछ यूज नहीं करना है, तो बिल्कुल आसानी से आप बना सकते हैं। तो आप सभी बनाएं, खाएं और अपने घर में हेल्दी रहें और सेफ रहें। तो देखिए इधर दूसरा भी मैं डाल दी थी, क्योंकि टिफ़िन के लिए बना रही थी मैं, तो 2 बना के ऐसे बच्चे हैं टिफ़िन शेयर करके खाएंगे तो और अच्छा लगता है। तो देखिए कट करके इसको टिफ़िन में ऐसे भी आप रख सकते हैं, पर ऐसे कट करके तो मैं चाकू से काट रही थी तो अच्छा शेप नहीं हो पा रहा था, ऐसे बीच में से टूट जा रहा था। फिर मैं दूसरे को कैंची से कट की, तो कैंची वाला बहुत अच्छा सा कट हुआ। अभी गर्म था थोड़ा, तो ऐसे हाथ से पकड़ने में भी सब्जी उब्जी अच्छा सा पक गया था और चीला भी अंदर से पक गया था, बहुत टेस्टी। आप जिसको भी सर्व करें इसको दही या हरी चटनी के साथ सर्व करें, बहुत टेस्टी और लाजवाब लगता है। तो देखिए कैंची से कितना अच्छा शेप में कटा रहा था। और इसका थिकनेस देखिए कितना अच्छा, माने मोटा हुआ है, बहुत अच्छा है। आप एक खा लेंगे तो पेट भर जाएगा। तो चलिए अब हम पैक कर देते हैं। तो सबसे पहले इसमें बटर पेपर रख देंगे ताकि ये चिपके नहीं। इसको ठंडा करके ही रखें, नहीं तो आपस में चिपक जाएंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे ऐसे खाने में। आई होप कि आपको हमारी ये प्रोटीन से भरी चीले वाली रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो एक बार ट्राई करना बन